दोस्तों, अगर आपको भी गंभीर और कोहली की टीमों के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 36वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है। एक और ऐतिहासिक 36वें मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने खड़ी हुई थी कोलकाता नाइट राइडर्स की क्रिकेट टीम। पेबैक वीक की शुरुआत में ही सुपर संडे के पहले मैच में बेंगलुरु ईडन गार्डन के मैदान पर एक नया चमत्कार करना चाहती थी। इस मुकाबले में सिक्का भी जब उछाला गया तो टॉस के बॉस बने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने पहले होम टीम कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका तो शायद अंदाजा भी बेंगलुरु को कभी नहीं था। और फिर इस मैच में जो हो गया उसने इस रोमांचक मुकाबले और कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। और पहले ओवर में ही फिलिप सॉल्ट ने मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक तूफानी छक्के से अपना और अपनी टीम का खाता खोला, तो फिर अपने तेवर बेंगलुरु को दिखाते हुए एक और चौका लगाकर पहले ओवर में ही 12 रन बटोर डाले। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर खून सवार है। दूसरे ओवर में भी इस बल्लेबाज ने 2 खतरनाक चौके लगाए और तीसरे ओवर में उन्होंने लॉकी फर्गूसन का तो करियर ही तबाह करके रख दिया। एक नहीं दो नहीं, लगातार इस ओवर में सॉल्ट ने जहां लॉकी का स्वागत तूफानी छक्के से किया, तो इस ओवर में कुल 2 खौफनाक छक्के साथ ही साथ 4 खौफनाक चौके 6 गेंद में लगाकर उन्होंने न केवल इस ओवर में 28 रन बटोरे बल्कि 4 ओवर में ही अपनी टीम कोलकाता को 55 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि आज एक बार फिर बेंगलुरु की शामत आ जाएगी क्योंकि उनका बल्ला आग उगल रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर बेंगलुरु ने ऐसा चमत्कार किया कि अपने ही घर पर कोलकाता की क्रिकेट टीम आंसू बहाने पर मजबूर हो गई। जी हाँ, 5वां ओवर लेकर आए कोहली के सबसे भरोसेमंद मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को आउट कर अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, जहां यह बल्लेबाज केवल 14 गेंद पर 7 चौकों और 3 खौफनाक छक्कों से सजी 48 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटा। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में यश दयाल ने तहलका मचा दिया। पहली गेंद पर उन्होंने घातक बल्लेबाज सुनील नारायण का शिकार कर कोलकाता के दोनों ओपनर वापस भेज दिए। जहां नारायण 15 गेंद पर केवल 10 रन बना पाए तो उनके आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर ने भले ही एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपना खाता खोला हो, लेकिन ईट का जवाब पत्थर से देते हुए यश दयाल ने ओवर की आखिरी गेंद पर अंग कृष्ण रघुवंशी का शिकार कर कोलकाता की उम्र तोड़ दी, जहां पर यह युवा खिलाड़ी केवल 3 रन बना पाया और 6 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता ने 75 रन बनाकर अपने 3 बल्लेबाज गंवा दिए। मैच बराबरी पर खड़ा हुआ था। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने भी आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और 8वें ओवर में करण शर्मा के खिलाफ कप्तान श्रेयस ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए, लेकिन दोस्तों वेंकटेश ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं निभा पाए। 9वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने वेंकटेश का शिकार कर कोलकाता को चौथा झटका दे दिया, जहां यह बल्लेबाज 8 गेंद पर केवल 16 रन बना पाए और उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रिंकू ने अपना खाता खोला और खाता खोलकर 9 ओवर में कोलकाता को 102 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 4 विकेट गिरने के बाद मानो रनों की रफ्तार में पूरी तरह से लगाम लग चुकी थी। 11 ओवर में कोलकाता जहां 114 रन बना पाई तो 12वें ओवर में करण शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए रिंकू ने खतरनाक छक्का लगाया और अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 13वें ओवर में एक बार फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके ठोके। ऐसा लगा कि कोलकाता की पारी पटरी पर वापस आने वाली है, लेकिन दोस्तों तभी उन्हें एक और झटका लगा। खतरनाक लग रहे रिंकू सिंह लॉकी फर्गूसन के सामने घुटने टेक बैठे और 16 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। इसी के साथ कोलकाता की आधी पारी सिमट चुकी थी। 14 ओवर में 142 रन बनाकर कोलकाता ने अपने 5 बल्लेबाज गंवा दिए और पूरी तरीके से बेंगलुरु मैच में हावी नजर आ रही थी। अब मैदान पर आंद्रे रसेल अय्यर का साथ निभाने आए थे, लेकिन वह भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 16 ओवर में बड़ी मुश्किल से कोलकाता केवल 155 रन बना पाई। साफ तौर पर पता चल रहा था कि बेंगलुरु इस मुकाबले में बहुत हावी है, लेकिन दोस्तों एक छोर पर लोन वॉरियर की तरह कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद थे, जो अकेले ही बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। 17वें ओवर में यश दयाल की बेरामी पिटाई करते हुए श्रेयस अय्यर ने एक और चौका, एक खतरनाक छक्का लगाकर न केवल 17 ओवर में अपनी टीम को 177 रनों तक पहुंचाया बल्कि केवल 35 गेंद पर अपना खतरनाक अर्धशतक भी ठोक दिया। हालांकि दोस्तों वह भी केवल 36 गेंद पर 7 चौकों और 1 छक्के की बदौलत 50 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रमनदीप सिंह ने 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर पहले 2 तूफानी छक्के और फिर अगली गेंद पर चौका लगाकर 19 ओवर में कोलकाता को 206 रनों तक पहुंचा दिया। तो आखिरी ओवर में रसेल और रमनदीप ने मिलकर 3 चौके लगाए। 20 ओवर में कोलकाता को 222 रनों के एक मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां अंत तक नाबाद रहते हुए रसेल ने 20 गेंद पर 27 रन बनाए। रमनदीप ने केवल 9 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों से सजी 24 रनों की बेमिसाल पारी खेली। अब इस लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान में आई थी और पहली गेंद पर कोहली ने हर्षित राणा को चौके के साथ दर्शन कराकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद को बाउंड्री के 4 छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने अपने ओवर में 12 रन बटोर लिए। वे कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे और असली दवाई तो उन्होंने मिशेल स्टार्क के खिलाफ लगाई, जब इस 25 करोड़ के गेंदबाज का स्वागत किंग कोहली ने तीसरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक ऐसा नो लुक छक्का लगाकर किया जिसने बिना देखे ही विराट ने उसे 100 मीटर से अधिक दूर फेंक कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया। 2 ओवर में स्टेडियम ने 27 रन बना लिए बेंगलुरु ने
और उनकी पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी विराट कोहली गलती कर बैठे। तीसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा की फुल टॉस गेंद पर विराट ने बेहद खराब शॉट खेला और हर्षित ने उन्हें एक कॉट एंड बोल्ड कर बेंगलुरु को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जिस पर कोहली ने रिव्यू भी लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला उन्हें। विराट कोहली 7 गेंद पर 18 रन बनाकर वापस लौट गए और उनके आउट होने के बाद मैदान में बिल जैक को भेजा गया, जिन्होंने आते ही खतरनाक छक्के से अपना खाता खोला। 3 ओवर में बेंगलुरु ने 35 रन बनाने लिए, लेकिन दोस्तों गरीबी में गीला आटा, या कहें कि बेंगलुरु की फूटी किस्मत। विराट के बाद चौथे ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई फिरकी के सामने पहली गेंद पर कप्तान डुप्लेसी को घुटनों पर ला दिया, जिनका आसान सा कैच वेंकटेश अय्यर ने लपका और बहुत जल्द बेंगलुरु के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर कोलकाता ने मैच में शिकंजा कस लिया। जहां डुप्लेसी केवल 7 रन बना पाए तो उनके आउट होने के बाद मैदान में अब रजत पाटीदार को भेजा गया। दूसरी तरफ बिल जैक कमाल की फॉर्म लग रहे थे। 4 ओवर में बेंगलुरु ने 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए और उनके फैंस को तो उनकी करारी हार अभी से नजर आने लगी। 5वें ओवर में इस बल्लेबाज ने एक बेहतरीन चौके की बदौलत अपनी टीम को 5 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया और वो बेंगलुरु की पारी को पटरी पर वापस ला रहे थे। उनका बल्ला गरज रहा था और पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लेते हुए 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्कों से उनका स्वागत किया और मैच की दिशा दशा को ही पलट कर रख दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया और आखिरी गेंद को चौके में डिपॉजिट कर उन्होंने 6 ओवर में बेंगलुरु को 74 रन तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु मैच में वापस आ चुकी थी और आखिरी 84 गेंद पर उन्हें जीत के लिए 149 रन चाहिए थे, जो बिल्कुल पॉसिबल था। बिल जैक और रजत पाटीदार ने अपने बल्ले से जमकर तबाही मचाई। दोनों खिलाड़ियों ने 100 रनों की पार्टनरशिप को अंजाम दिया। 32 गेंद में विल जैक्स ने 55 रन ठोके और 23 गेंद में ही पाटीदार ने 52 रन बना डाले। ऐसा लगा कि मैच तो बेंगलुरु आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी फिर होता है कोलकाता की वापसी का शंखनाद। एक ही ओवर में आंद्रे रसेल ने इन दोनों बल्लेबाजों को वापस भेजकर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी और इतना ही नहीं काफी था। फिर सुनील नारायण ने अपने फिरकी के जाल में ग्रीन से लेकर महिपाल लोमरोड जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को आउट कर बेंगलुरु को हार के मुंह में धकेलना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों, हार मानना बेंगलुरु को तो आता ही नहीं है। जहां सुयश प्रभुदेसाई ने 18 गेंद पर 24 रन बनाए, वहीं दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर करण शर्मा ने घातक बल्लेबाजी की और अंत तक कोलकाता से लड़ाई लड़ी। हालांकि दिनेश कार्तिक भी 18 गेंद पर 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन करण शर्मा के सिर पर खून सवार था। वो तो एक नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच को आखिरी ओवर में पहुंचा दिया, जहां अभी भी बेंगलुरु को जीत के लिए 21 रन केवल 6 गेंद पर चाहिए थे। अपनी गेंदबाजी से आगे उगलने के लिए 25 करोड़ के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क तैयार बैठे थे, लेकिन तभी जो हुआ उस पर कोई भरोसा नहीं कर पाया। जी हाँ, पहली ही गेंद पर करण शर्मा ने इस खूंखार गेंदबाज का स्वागत खतरनाक छक्के से किया और दूसरी गेंद पर उन्हें जीवनदान जरूर मिला। थर्ड एम्पायर ने उनका साथ दिया और करण शर्मा आउट होने से बाल-बाल बचे। फिर कोलकाता के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए तीसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा छक्का लगाया जिसने इस मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया और कोलकाता फैंस के पसीने छूट गए। तो वहीं बेंगलुरु का खेमा खुशी से झूम उठा, क्योंकि बेंगलुरु अब मैच जीत सकती थी। वहीं मिचेल स्टार्क के परखच्चे उड़ाते हुए उन्होंने चौथी गेंद को भी खौफनाक छक्के में तब्दील कर मैच का पूरा पासा पलट कर रख दिया और पहले 4 गेंद में 18 रन उन्होंने बना डाले और ऐसा लगा कि अब तो बेंगलुरु को मैच जीतने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आखिरी 2 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए केवल 3 रन चाहिए थे। लेकिन तभी 5वीं गेंद पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है और दोबारा बड़ा छक्का लगाने के प्रयास में करण शर्मा कॉट एंड बोल्ड हो जाते हैं और अब यहाँ से मैच ऐसा पलटता है कि आखिरी गेंद पर लॉकी फर्गुसन ने बड़ी आसानी से सिंगल दौड़ लिया, लेकिन तभी 2 रन चुराने के चक्कर में वो रन आउट हो जाते हैं और केवल 1 रन ले पाते हैं, जिसकी वजह से जीता हुआ यह मैच बेंगलुरु अंत में बुरे तरीके से हार जाती है और बेंगलुरु फैंस केवल आंसू बहाते रह जाते हैं। जहां रोमांचक मुकाबले में केवल 1 रन से बेंगलुरु हार गई और इस शर्मनाक हार के बाद जहां आंद्रे रसेल मैन ऑफ द मैच बनते हैं, तो निराश मन से बेंगलुरु एक बार फिर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती है। दोस्तों, विराट कोहली को आउट दिए जाने पर ना बड़े से बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी भड़क चुके हैं, उनके समर्थन में आ गए हैं। किसने क्या कुछ कहा, हर एक के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, विराट कोहली आउट थे या नहीं, नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 36वां मुकाबला कोलकाता और आरसीबी की टीम के बीच में ईडन गार्डन्स के मैदान में खेला गया। मैच में दोस्तों, इससे पहले कि आंकड़ों पर जाएं, आपको बता दें कि पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता की टीम की तरफ से एक बार फिर से बड़ा स्कोर देखने को मिला। 50 रन अय्यर के थे, 27 रसल के, 24 रिंकू सिंह के, रमनदीप के 24, यानी कि कुल मिला के एक कलेक्टिव एफर्ट के चलते ये टीम 222 पर पहुंच गई और आरसीबी को 223 का टारगेट मिला, जो कि एक बड़ा टारगेट मालूम पड़ता है। अब इसे चेस करने के लिए दोस्तों विराट कोहली ने इतनी ताबड़तोड़ शुरुआत करी थी कि वो 9 लुक 6 तक जड़ रहे थे हर्षित राणा को, जिनको तो आप जानते ही होंगे। विराट की शुरुआत ऐसी थी कि वो 7 बॉल में 18 रन जड़ चुके थे और उनको देखकर डुप्लेसिस को भी जोश आ रहा था, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि अब आरसीबी की टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में कुछ ऐसा हो गया कि देखकर हर कोई दंग था। दरअसल दोस्तों, हर्षित राणा को फिर से बुलाया गया। हर्षित राणा जानकर एक स्लोअर फुल टॉस का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को जमीन पर लगने नहीं देते, सीधा फेंक के मारते हैं विराट कोहली की तरफ। गेंद कमर से ऊपर होती है, हाई फुल टॉस होती है, लेकिन जाते जाते डिप होने लगती है। लेकिन फिर भी जब दोस्तों ये गेंद विराट के बल्ले को छूती है, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं गेंद की गति, लाइन लेंथ देखकर, तो गेंद उनके बल्ले पर लगकर ना
सीधा हर्षित राणा के हाथ में चली जाती है, वो कैच आउट हो जाते हैं और अंपायर इसे नो बॉल देते ही नहीं।